A very good morning, dear students, as we are going through the chapter number 4, that is personalizing Windows 7. So let's continue this chapter. So basically, as you all know, Windows 7 is an operating system. Windows 7 हमारा क्या है? Operating system है, okay? And in previous video we have discussed about the components of Windows 7. हमने Windows 7 के कुछ components discuss किए थे. So first one is desktop. So desktop क्या था हमारा? First screen which appears when Windows 7 is loaded in the computer's memory. Desktop हमारा first screen है जो appear होता है जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी हियर दिस इज अवर डेस्कटॉप. ये क्या है? हमारा डेस्कटॉप है, हमारी फर्स्ट स्क्रीन है. ओके, एंड द सेकंड वन इज आइकन्स. सो हियर यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ आइकन्स आर प्रेजेंट इन अवर डेस्कटॉप. सो हमारे जो स्मॉल पिक्चर्स हैं, ओके, दीज स्मॉल पिक्चर्स आर नोन एज आइकन्स. इन स्मॉल पिक्चर्स को हम कहते हैं आइकन्स कहते हैं. क्लियर? नाउ द थर्ड थिंग इज शॉर्टकट. सो शॉर्टकट, दिस इज द साइन ऑफ शॉर्टकट. ओके, ये एरो का जो साइन है इसे हम कहते हैं शॉर्टकट. सो हम यहाँ से डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज वी हैव टू गो ऑन दी स्टार्ट बटन. हमें किस में जाना होता है? स्टार्ट बटन में जाना होता है, और स्टार्ट बटन के थ्रू हमें अपने प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, और इनके थ्रू हमें अपने प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज टास्क बार. सो टास्क बार इज प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन एट द बॉटम. सो डेस्कटॉप स्क्रीन में बॉटम पे हमारा टास्क बार प्रेजेंट होता है. ओके, और हमारे इस टास्क बार में क्या चीजें प्रेजेंट होती है? स्टार्ट बटन प्रेजेंट होती है. ओके, और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो भी हम रन करते हैं वो भी हमारे टास्क बार में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो वो रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे टास्क बार में प्रेजेंट हो जाते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नोटिफिकेशन. ये होते हैं हमारे नोटिफिकेशन एरियाज. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक. एंड द लास्ट वन इज अवर शो डेस्कटॉप. इसे कहते हैं हम शो डेस्कटॉप. ओके, सो शो डेस्कटॉप का यूज हम तब करते हैं, सपोज अगर हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और हम अपने डेस्कटॉप में वापस आना चाहते हैं. ठीक है, अपने डेस्कटॉप को व्यू करना चाहते हैं, तो हम किसे क्लिक करेंगे, किसे सेलेक्ट करेंगे? शो डेस्कटॉप को. ओके, दिस इज अवर शो डेस्कटॉप. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डेट एंड टाइम. सो डेट एंड टाइम इज प्रेजेंट एट ऑन दी डेस्कटॉप, सॉरी टास्क बार. हमारे टास्क बार में प्रेजेंट होता है डेट एंड टाइम. ओके, सो दिस इज अवर डेट एंड टाइम. सो इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तो भी हम अपने कंप्यूटर के जो डेट और टाइम होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं. ओके, सो अगर हमारी सपोज कंप्यूटर की बैटरी नहीं वर्क कर रही है ठीक से, तो हमारे जो डेट और टाइम होते हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं. ओके, सो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? सो सब हमारा फर्स्ट स्टेप है सिंगल क्लिक डेट एंड टाइम इन द नोटिफिकेशन एरिया टू ओपन कैलेंडर एंड क्लॉक. सो कैलेंडर और क्लॉक को ओपन करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा? अपने इस नोटिफिकेशन एरिया में, ठीक है, जो टास्क बार में प्रेजेंट है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, इस नोटिफिकेशन एरिया में अपने डेट एंड टाइम को क्लिक करना होगा. ओके, तो मैंने क्लिक किया है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज क्लिक चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स टू ओपन डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स. हमें डेट एंड टाइम सेटिंग्स को क्लिक करना है. ओके, सो जब हमने डेट एंड टाइम सेटिंग्स को क्लिक किया, सो हमारा डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया. ओके, सो इसे हम कहते हैं, इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स अपेयर हो रहा है, आपको शो हो रहा है, इस बॉक्स को हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स. ओके, सो ये कौन सा डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है? मेरे डेट एंड टाइम का. ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज क्लिक चेंज डेट एंड टाइम बटन. हमें किस में क्लिक करना है? चेंज डेट एंड टाइम बटन में क्लिक करना है. ओके, सो नेक्स्ट इज अवर डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स विल अपेयर. हमारा डेट एंड टाइम सेटिंग्स वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा. क्लियर?
Now fourth step is modify the calendar settings as needed to select the correct date. अब हमें इसमें correct date को select करना है. Okay, suppose today is 27, so I have selected 27. as suppose हमने किया कि 27 date है, तो हमने 27 को click कर दिया. Okay, now to update time, अब हमें time को update करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्लिक ऑन आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, वट एवर हैज टू बी चेंज. अब हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे हम आवर्स को, ठीक है, या फिर अपने मिनट्स को या सेकेंड्स को. ये हमारे आवर्स हैं, ये हमारे मिनट्स हैं और ये हमारे सेकेंड्स हैं, ठीक है. तो इन्हें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे. ओके, सो हम इनका भी यूज कर सकते हैं टू चेंज द टाइम, अप एंड डाउन बटन्स का, टू चेंज देयर वैल्यूज को चेंज करने के लिए. सपोज 6 o'clock हो रहा है. ओके, सो हमने यहाँ पे 6 o'clock फिक्स कर लिया. अब हम इसे चेंज करते हैं और हमारे सेकेंड्स हो रहे हैं. सेकेंड के लिए हमने चेंज किया. ओके, एंड AM. नाउ आवर टाइम इज चेंज्ड एंड डेट इज ऑल्सो चेंज्ड. हमने टाइम और डेट दोनों ही चेंज कर दिए हैं. Okay, now we have to click on OK. Now again we have to click on OK. Okay, so हमारा date and time will be changed. हमारा date और time change हो चुके हैं. Okay, so ये हमारा time है 6 AM and 27 August 2020. Okay, now the second thing is changing desktop background. So we can change the background of our desktop according to our choice by selecting colorful pictorial wallpapers. So हम अपने ये जो desktop का जो wallpaper है, ठीक है, अभी suppose मेरा ये wallpaper है, तो अगर मैं इसे change करना चाहते हैं, हम इसे change करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? Step first है right click on the desktop, a pop-up menu opens, choose personalize option. So यहाँ पे ब्लैंक एरिया में अपने डेस्कटॉप पे हमें राइट क्लिक करना है. सो हमारे पास कुछ पॉपअप मेनूज अवेलेबल होंगे. सो इसमें हमें सेलेक्ट करना है पर्सनलाइज. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इन द विंडो दैट ओपन्स, क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड. द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो विल अपीयर. हमें इसमें क्लिक करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड. दिस इज अवर डेस्कटॉप बैकग्राउंड. सो इसे हमें सेलेक्ट करना है. नाउ हमें क्या अवेलेबल हुआ है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो विल अपीयर. हमारा डेस्कटॉप विंडो अवेलेबल है. ओके, अपीयर हुआ है. नाउ स्टेप थर्ड इज क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द पिक्चर लोकेशन ऑप्शन. अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर. सो हमें पिक्चर लोकेशन पे, दिस इज आवर पिक्चर लोकेशन, इस पिक्चर लोकेशन पे हमें ड्रॉप डाउन मेनू को सेलेक्ट करना है. ओके, सो हम यहाँ पे से अपने कुछ पिक्चर्स जो हमारी कंप्यूटर में हमने अपनी पर्सनल पिक्चर सेव करी है, पिक्चर्स लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, और अगर हमें इनबिल्ट वॉलपेपर्स यूज करने हैं, इनबिल्ट वॉलपेपर्स कौन से होंगे हमारे बैकग्राउंड्स? ये वाले. ओके, सो हम इसे भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? So here I have selected all pictures. मैंने select all किया है, तो मैंने यहाँ पे सारे pictures को select किया हुआ है और ये हमारे change होंगे suppose every 10 seconds. Okay, after that I will select save changes. Then we have to close this window by selecting और बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्लोज बटन. ओके, सो हमारे एवरी 10 सेकेंड्स में हमारी जो बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का वो चेंज होगा. क्लियर? सो नाउ हियर यू कैन सी इन एवरी 10 सेकेंड्स आवर बैकग्राउंड चेंजेस. हमारे हर 10 सेकेंड्स में हमारा जो बैकग्राउंड है वो डेस्कटॉप का चेंज हो रहा है. क्लियर? Now the next is setting the screensaver. Okay, so when the computer remains switched on or for a specified time without any use, a moving pattern or animation appears on the screen.
दिस पैटर्न और एनिमेशन इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर। सो हमारा जब कंप्यूटर स्विच्ड ऑन होता है, ओके, बट वो वर्किंग में नहीं होता है, ठीक है, हम उसमें वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो सडनली हमारे कुछ टाइम लिमिट के बाद हमारे पास कुछ एनिमेशंस या फिर कुछ मूविंग पैटर्न्स अपेयर होते हैं हमारे स्क्रीन में, उसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। ओके, सो मूविंग पैटर्न और एनिमेशन अपेयर्स जो भी हमारे स्क्रीन में अपेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। क्लियर? इफ वी move the mouse or press any key on the keyboard, you will get your desktop back on the screen again। और अगर हम अपने माउस को मूव करेंगे या कोई भी कीबोर्ड में की प्रेस करेंगे तो हमारा जो डेस्कटॉप होगा वो दोबारा से वापस आ जाएगा। ओके, हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन दोबारा से अपेयर हो जाएगी। सो फॉलो दीज स्टेप्स टू सेट दी स्क्रीन सेवर। सो स्क्रीन सेवर को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेप 1 है ओपन दी पर्सनलाइजेशन विंडो। हमें पर्सनलाइजेशन विंडो को क्लिक करना है। सेकेंड, क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर। ओके, सो हियर यू कैन सी फर्स्टली वी हैव टू क्लिक दी राइट क्लिक। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू गो इन पर्सनलाइज ऑप्शन। नाउ in this box we have to select the screensaver। okay, after selecting the screensaver we can choose the any screensaver। तो हम किसी भी screensaver को select कर सकते हैं, 3D, blank, bubbles। okay, so इनमें से हम कोई भी अगर ऑप्शन को select करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो वही स्क्रीन में हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल होगी वो पिक्चर्स। ओके, जो भी हमने सेलेक्ट करे होंगे। क्लियर? सो हियर आई एम सेलेक्टिंग नन, देन ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गैजेट्स। सो गैजेट्स आर द मिनी टूल्स प्रोवाइडेड बाय विंडोज 7 which can be kept on the desktop to get quick access to the information like CPU speed, weather forecast, date and time, news headlines etc। ओके, सो हमारे जो गैजेट्स होते हैं वो क्या है? मिनी टूल्स होते हैं हमारे विंडोज 7 ने जो प्रोवाइड किए हैं हमें। ओके, सो इसे हम अपने कहाँ पे रखते हैं? डेस्कटॉप पे रखते हैं। ओके, डेस्कटॉप पे कैप्ट होते हैं और इनसे हम इजिली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी वन गैजेट आई हैव एडेड। मैंने यहाँ पे कैलेंडर वाला गैजेट ऐड किया है। Okay, so there are some steps to add a gadget। Firstly, we have to click on the right click on the desktop। हमें right click करना है desktop में। Okay, after that we have to select the gadget option। हमें gadget option को select करना है। Okay, now you can see gadget gallery will appear। हमारे पास क्या अपेयर हो गया है? gadget की गैलरी अपेयर हो गई है। Okay, now I have already added the calendar। now suppose I have to select clock, तो मैंने clock में select किया। okay, so अगर हम show details में click करेंगे तो यहाँ पे उसकी details पता चलेगी हमें। clock है। okay, watch the clock in your own time zone or any city in the world। किसी भी सिटी, किसी वर्ल्ड की सिटी में आप रहेंगे अपने टाइम जोन के हिसाब से टाइम को देख सकते हैं। okay, so for adding this gadget we have to right click on the gadget। हमें गैजेट में राइट क्लिक करना है और ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो गैजेट है वो अपेयर हो गया हमारे डेस्कटॉप में। नाउ अगर हमें सपोज वेदर का मैंने ऐड करना है तो हम इसे सिंपली या तो हम राइट क्लिक से ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसे डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो डबल क्लिक करने से भी हमारे पास वेदर फोरकास्ट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सपोज आई हैव सेलेक्टेड CPU मीटर, तो मैंने डबल क्लिक किया। नाउ यू कैन सी आवर गैजेट इज प्रेजेंट इन दी डेस्कटॉप। हमारे डेस्कटॉप में प्रेजेंट हो गया है। ओके, नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग दीज गैजेट्स हम इसे क्रॉस कर देंगे, हम इसे क्लोज कर लेंगे अपने इस डायलॉग बॉक्स को by clicking this close button। okay, now if suppose we want to remove these gadgets from the desktop, हमें remove करना है। okay, so हम कैसे remove कर सकते हैं इन gadgets को? first step है move the mouse pointer over the gadget।
द गैजेट कंट्रोल्स अपीयर। हमें अपने माउस, ये हमारा माउस पॉइंटर है, इसे हमें किसके ऊपर रखना है, अपने गैजेट्स के ऊपर रखना है। ओके, सो गैजेट कंट्रोल्स अपीयर हो जाएगा। ये क्या है, हमारी गैजेट कंट्रोल्स है। नाउ सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द रिमूव बटन। हमें इस रिमूव बटन पे क्लिक करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। नाउ माई गैजेट इज रिमूव, मेरा गैजेट रिमूव हो चुका है। ओके, सिमिलरली मैं इसे भी रिमूव कर सकती हूँ और CPU मीटर को भी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।